तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका क्या क्या फीचर्स है ना, जिसमें से आपको हम 3 पॉइंट बता चुके हैं। उसमें पहला पॉइंट बताए कि 7 रोज हैं और 18 कॉलम्स हैं। रोज को हम लोग ग्रुप्स पीरियड्स का नाम दिए हैं और कॉलम्स का नाम दिए हैं ग्रुप्स, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, जिनमें ग्रुप्स का कुछ नाम दिया गया है, कुछ ग्रुप्स का कुछ नाम दिया गया है, वो नाम भी आपको हम बता दिए थे। तो इसी क्रम में स्ट्रक्चरल फीचर्स में हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, है ना। आप देख लिए पीरियड्स, देख लिए ग्रुप समझ लिए। अब जो है सब पीरियड टेबल को तो टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो ब्लॉक में कैसे डिवाइड किया गया है इसको देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक ग्राफ आकृति हम खींचते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ग्राफ आकृति आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, हमें टोटल बनाना है 7 ना। एक हो गया, 2 3, टेबल को कितने 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स में और टोटल 18 ग्रुप्स हैं। लेकिन पीरियडिक टेबल का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इस तरह से आयताकार नहीं है ना। क्यों नहीं है कि एलिमेंट्स जो है ना प्रत्येक पीरियड में अलग अलग संख्या में। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। हाइड्रोजन है यहाँ पर और इधर क्या है? हीलियम है, ठीक है ना। बीच वाला सारा घर जो है हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। इस स्टेप का हो गया। दूसरा पीरियड में एलिमेंट्स है 8 एलिमेंट्स है। लिथियम है और इधर बगल में क्या है? बेरिलियम है। उसके बाद यहाँ पे बोरॉन कहाँ से शुरू होता है? 13 से। बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन, ठीक नहीं। बाकी ये सब क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। इस टाइप से है। उसके बाद थर्ड वाला में कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें भी 1 है। क्या क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, उस पर यहाँ से एल्युमिनियम, उसके बाद क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। ये आपका यहाँ सब इरेज कर दीजिए। इतने बनाएंगे, ठीक है। आगे देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल का जो रूपरेखा है कुछ इस प्रकार से है ना। इस टाइप से पीरियोडिक टेबल का रूपरेखा है, ड्रॉ नहीं करना, समझना है इसको, ठीक है। अब ये तो है, आप पूरा एलिमेंट्स को अब भर लीजिएगा आराम से। अब क्या कर लीजिएगा? भर लीजिएगा। अब इनमें से जितने एलिमेंट्स हैं टोटल उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब पहचानेंगे कैसे? तो ये तो हो गया पीरियोडिक टेबल का रूपरेखा। अब देखिए कौन सा ब्लॉक क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 2 कॉलम आप देख रहे हैं ना, पहला कॉलम है ना और दूसरा कॉलम, ये यहाँ पे ऐसे बना दिए लेकिन ये ऐसा ही है, इस टाइप से। ये जो है आपका, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। अब पूरा खाली करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका एस ब्लॉक। क्या हो गया जी? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद ये पूरा भाग, ये जो देख रहे हैं इधर पूरा, ये पूरा का पूरा भाग जो है ये, इसको अगर हम पूरा खाली कर दें से, इस भाग को बोलेंगे हम टी ब्लॉक। जान रहे हैं से इसको क्या बोलते हैं? टी ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो भाग है, बीच वाला भाग, ये है आपका डी। समझ आ रहा है? तो पीरियड टेबल में ये 2 को, फर्स्ट कॉलम और दूसरा कॉलम को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। कॉलम नंबर 3 से लेकर के कॉलम नंबर 12 तक डी ब्लॉक है। और आपका यहाँ पर क्या है? डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक कौन सा है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के ही बीच में 2 घर है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का, जिसको नीचे बनाया गया है कि नहीं। 2 घर नीचे बनाया गया, 2 को कतार, इनको बोला जाता है एफ। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है ब्लॉक वाइज, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक।
अब एस ब्लॉक माने क्या हुआ, पी ब्लॉक मतलब क्या हुआ, डी ब्लॉक मतलब क्या हुआ और एफ ब्लॉक मतलब क्या हुआ, इसे समझना है कि नहीं। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रवेश करता है उस सब सेल के आधार पर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, या फिर पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है कि नहीं। वैलेंस सेल क्या है, देखिए वैलेंसी पढ़े कि नहीं पढ़े, संयोजकता है कि नहीं। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा जो होता है ना उसको वैलेंस सेल बोलते हैं, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या फिर शॉर्टकट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रवेश करते हैं उसके आधार पर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ एस पी डी एफ। जैसे आप लोग एस पी डी एफ ऑर्बिटल में पढ़े हैं उसी प्रकार से यहाँ भी याद रखिएगा एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं। अब डिटेल में क्या करके देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, पी ब्लॉक है कि नहीं। तो सबसे पहले पहला वाला लिखिएगा क्या, हाँ चौथा का पहला पॉइंट बनाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, चौथा का पहला पॉइंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए द एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है, एस सबसेल में, उनको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या बनाते हैं, एस ब्लॉक। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या बनाते हैं, एस ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलकर के एस ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देना पड़ेगा, एग्जांपल देते हैं, देखिए ना सोडियम, अगर इसको पता करना है कि कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए इधर 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस सबसेल में गया, 3s में गया, एस सबसेल में गया, इसका मतलब सोडियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। हाँ दूसरा एग्जांपल देते हैं, तो कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम 20 लेते हैं, इसका अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ना, उसका कितना हो गया 2 2 4 6 10 12 से 18, फिर इस पर 4s इसमें चला गया, एस में गया, तो कैल्शियम भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उसी ब्लॉक का कहलाता है। तो इसमें जितना भी है ग्रुप 1 और 2 का एलिमेंट्स जितना भी लिखेगा ना उसमें आपको ऐसा ही मिलेगा, S1 S2 यही मिलेगा, है ना, या तो S1 मिलेगा या तो S2 मिलेगा, क्लियर है। ग्रुप 1 वाला में S1 मिलेगा, ग्रुप 2 वाला में S2 मिलेगा, याद रखिए ग्रुप नंबर से भी याद रखिएगा। ग्रुप 1 वाला में जितना भी है लास्ट में आपको S1 मिलेगा और ग्रुप 2 में जितना भी है उसमें S2 मिलेगा। जनरल लिखेगा नहीं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईच, है ना, क्या है NS1 और 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें लास्ट वाला को दिखाते हैं NS1 और 2। NS1 और 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये किसका है, नियॉन का है ना, ये किसका है, आर्गन का है। तो N मतलब सेल नंबर, इसमें सेल नंबर 3 है, इसमें सेल नंबर 4 है, तो यहाँ पर N लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 और 2, क्लियर है। चलो हो गया, अब इरेज कर दें। अब देखिएगा दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे देख लीजिए, द एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सबसेल, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करता हो उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18, मतलब ग्रुप 13 14 15 16 और 18 ये सभी क्या बनाते हैं, पी ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, पी ब्लॉक। एग्जांपल को दे लीजिएगा, एग्जांपल कुछ भी दीजिए ना, बोरॉन, नाइट्रोजन, क्लोरीन,
नियॉन, ब्रोमीन एटसेट्रा, बहुत सारा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है पीपल, ठीक है। एग्जांपल दीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके, कैसे देख लीजिए। बोरोन कर लेते हैं, बोरोन में कितना होता है 5 एन होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे आएगा देखिए, 1s2 2s2 और 2p है ना। लास्ट में किसमें गया, p में गया। किसी और का लीजिए, क्लोरीन का लीजिए, Cl17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, ठीक है, बस खत्म हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें गया, p सबसेल में गया, ठीक नहीं, 3p में गया। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें p में जाता है, 1 2p हो 3p हो कोई भी हो, p सबसेल में जाता हो, उसको क्या बोलेंगे सर। इसका तो जनरल फॉर्म बन जाएगा NP1 हाँ वही बन जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिलता है हमें, देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, इससे दोनों को लेंगे। इसमें पहले था कि सिर्फ उसमें एक ही तो मिलता था, लेकिन 2 को मिला 3, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो बोलेंगे इसको NS2, ये तो मिलेगा ही, 2 मिलेगा ही मिलेगा। बाद में मिलेगा 3 मतलब NP 1 से लेकर के 6 तक मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे नोबल गैस रहेगा, क्लियर है। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, p ब्लॉक एलिमेंट्स का। सर नहीं क्या दिक्कत है बोले, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला आप ये जो 2 एग्जांपल दिए हैं इसमें देखिए ना क्या मिला, 2s2 मिला और 2p1 मिला। यहाँ देखिए तो 3s2 मिला 3p5 मिला। तो देखिएगा कि s में सेम दोनों में, यहाँ भी 2s में 2 है यहाँ भी 3s में 2 है, तो s में 2 रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे n, 3 की जगह पे n लिखे हैं, NS2 NP 1 से लेकर 6 तक कोई भी आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। अब चौथा वाला भी देख, तीसरा वाला देख लीजिए। तीसरा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स उसी प्रकार से है ना, इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters the d subcell are called d block elements। वैसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d सबसेल में प्रवेश करता हो उनको हम लोग d ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक नहीं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमें ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो d ब्लॉक का फॉर्म करते नजर आते हैं, ठीक नहीं, d ब्लॉक फॉर्म करते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे देते हैं, स्कैंडियम हो गया और टाइटेनियम हो गया, गोल्ड भी हो गया, ठीक है। ये सभी है। किसी एक का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी का लिखिए, ये जो इजी पड़ता है उसी को लिखिए। 21 हम चेक करना है ना क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। तो Sc21 क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6 उसके बाद 4s2 और फिर 3d मिल जाएगा ना। देखिए कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1, ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है किसमें गया, डी में गया, किसमें गया, डी में, डी सबसेल में गया। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। नोबल गैस कहाँ पे खत्म हो रहा है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ना, यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है। देखिए नोबल गैस कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 18 यहाँ पे आ रहा है ना, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 18 और 18 2 20 और 1 21। तो नोबल गैस वाला को हम लोग नहीं लेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बाद वाला को लेंगे। तो क्या कहलाएगा, ये 4 है और ये 3 है, तो 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, दोनों को n से नहीं दिखा सकते ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख देंगे NS2 और इसमें लिखेंगे n-1 N2T, ठीक ना।
n माइनस 1, जैसे यहाँ 4 है या 3 है, यहाँ 4 रहेगा तो 4 में 1 या तो 3 बचेगा, और d में कहाँ तक आएगा 1 से लेकर के 10 तक, d में 10 तक बढ़ाता है ना। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक भी हो गया। अब एफ ब्लॉक देखिए, समझ लीजिए अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चौथा, ठीक है। इसमें भी वही लिखना होगा, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द, यहाँ पे एफ करिएगा, एफ सबसेट आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 में पीरियड नंबर 6 और 7, ग्रुप नंबर 3 पूरा नहीं, ग्रुप नंबर 3 में पीरियड नंबर 6 और 7 क्या करते हैं, बनाते हैं एफ ब्लॉक। तो चूंकि ग्रुप नंबर एक ही ग्रुप है ना, उस ग्रुप में तो हम लोग इतना सारे एलिमेंट्स को दिखा नहीं सकते, ठीक है नहीं, एक ही तो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3 है, उसमें पीरियड नंबर 6 और 7 में है आपका कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनको जो है सो हम लोग वहां पे मेन पीरियड टेबल में नहीं दिखा सकते, इसके लिए ये जो एलिमेंट्स हैं, these elements are shown just below the main body of the periodic table। periodic table के मेन बॉडी के जस्ट नीचे दिखाया जाता है इन 2 रोज, 2 कतारों में, और इन कतारों का, इन रोज का जो नाम है वो है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, है ना। लेंथेनॉइड्स ये फॉलो करता है एक्टिनियम का, है ना, फॉलोज लेंथेनम को, और एक्टिनॉइड जो है वो फॉलो करता है किसको, एक्टिनियम को, इसी से इनका नाम पड़ा है। लेंथेनॉइड्स लेंथेनम को फॉलो करता है प्रॉपर्टी में, इनका जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्रॉपर्टी लेंथेनम से मिलता है, और एक्टिनॉइड्स में जितने एलिमेंट्स हैं सबका प्रॉपर्टी एक्टिनियम में मिलता है। इसीलिए लेंथेनॉइड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और एक्टिनॉइड्स में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग, सॉरी, ये एक्टिनियम के प्रॉपर्टी के जो फॉलो करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है। लेंथ बहुत जगह बुक में लिखा रहता है लेंथेनाइड, और कहीं कहीं लिखा है लेंथेनॉइड, तो लेंथेनाइड और लेंथेनॉइड में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही है। उसी प्रकार से एक्टिनॉइड और एक्टिनाइड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। पुराने समय में उसको आईडीएस लिखा जाता था, है ना, अभी लिखा जाता है ओआईडीएस, ठीक है, पुराना और नया स्पेलिंग में, बस। क्लियर है। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा ना। पहले तो एग्जांपल दे लेते हैं, इरेज करें, लिख लीजिए पहले, इरेज कर दें। एग्जांपल, इधर ध्यान दीजिए, एग्जांपल क्या क्या होगा बोलिए। सीरियम CE58 CH90, ये है लेंथेनॉइड है, ये एक्टिनॉइड है ना, ये लेंथेनॉइड है, ये एक्टिनॉइड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आप लोग, लिखिए CE58 लिखना है, ठीक है ना। तो वही ऑर्बिटल्स का बढ़ता क्रम जो याद किए उसको बोलते हैं आप लोग 1s2 2s2 2p6 6s2, उसके बाद 4f कितना जाएगा, f में 14 तो अभी 14 लिख देते हैं, अभी कम कर लेंगे, है कि नहीं। गिन लेते, देखिए 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 6 36, 2 38, 10 48 और 6 48 से 54 54 और 2 56 और यहाँ पे हो जाएगा 2 58, ठीक ना। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले का जो है आपका नोबल है तो कौन सा है, 58 से पहले 54 है, ठीक है नहीं। किसका होता है बोलिए 54, किसका होता है, जेनोम का। जेनोम का कितना होता है 54, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे जेनोम। इसमें 54 हम लोग लिख लिए, यहाँ तक में चल गया ना, यहाँ से यहाँ तक में चल जाएगा 54, भरा हुआ है 5p, ठीक है। अब ये हो गया जेनोम, उसको क्या क्या लिखना है हमें, 6s2 4f2 आ गया।
ठीक तो है। 58 होता है ना, Yes. तो गिनो एलिमेंट्स को। यहाँ 54 हो गया, 56, 58, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से आपको लिखिए इसका 3x 90 का लिखिए तो आप लोग, है ना। आपको मिलेगा RN 86, 86 हुआ ना, 88, 90, ठीक है। पूरा लिखिए आप लोग कि इसको उतार दिए, उतार दिए। कोशिश कीजिए तो लिखने का। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा इसका F ब्लॉक का, वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए मेन तो आपको यही मिलेगा n-2 और n, है ना। n-2 और n मिलेगा। देखिए ये n हो गया, ये n हो गया, n-2 हो गया, हुआ ना। ये हुआ n, 6n हो गया, और ये 4 हो गया, और 6 - 2 यानी कि 4 हो गया, ठीक है नहीं। तो ये मिलेगा, लेकिन किसी किसी में ये भी मिलेगा n-1 d 0 और 1, 0 या 4 मिलेगा, 10 तक नहीं मिलेगा इसमें, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको भी शामिल किया गया। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-2 F2, है ना। F2 नहीं है, बल्कि ये क्या है S2 है, ये क्या है S2, और n-1 d 0 - 1 फिर से बता रहे। देखिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलेगा n-2 S2, S में तो 2 मिलेगा ही मिलेगा, n-1 d 0 और 1 मिलेगा, इसमें 10 तक नहीं जाएगा। F में 1 से लेकर के 14 तक जा सकता है, ठीक है। NF1 to 14 क्लियर है, कोई डाउट है? हाँ, ये देखिए आपको जो 4 ब्लॉक पढ़े ना, चारों ब्लॉक को डिटेल में पढ़ना होता है, अलग अलग चैप्टर भी है। आपका सिलेबस में है कि नहीं है देखना पड़ेगा, देख लेंगे, अगर होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो ठीक है, तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं ना। Yes, sir. Sir, I maintain.